नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा, मिशन 2030 विजन दस्तावेज के लिए प्रदेशवासियों के सुझाव महत्वपूर्ण। आगे बढ़ने के लिए हमें उपलब्धियों के नए मानक करने होंगे स्थापित। जयपुर के झोटवाड़ा में हुआ विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। ग्रामीणों ने जताया चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री का आभार। जयपुर में राष्ट्रीय राजस्व सम्मेलन संपन्न। प्रभावी राजस्व प्रबंधन और प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर हुई चर्चा। राजस्थान दूध और ऊन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि तिलहन, दलहन, बाजरा और सरसों उत्पादन में भी राजस्थान नंबर 1 रहा है। इसे बरकरार रखते हुए हमें और आगे बढ़कर उपलब्धियों के नए मानक स्थापित करने हैं। उन्होंने लोगों से मिशन 2030 विजन डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव भेजने की अपील की। उन्होंने लिखा कि प्रदेशवासियों के सुझाव इस दस्तावेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान मिशन 2030 का दायरा अब बढ़कर प्रवासी राजस्थानियों तक जा पहुंचा है। इसी सिलसिले में कल शाम मुख्यमंत्री का हैदराबाद में प्रवासी समुदाय और हितधारकों से संवाद का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए उनसे सुझाव लेंगे। इसमें वैज्ञानिक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति और प्रवासी राजस्थानी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ और हितधारक हिस्सा लेंगे। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान की प्रगति को 10 गुना बढ़ाने और सपनों के राजस्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा मिशन 2030 की शुरुआत की गई है। इसमें प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस आयोजन में देश विदेश के विभिन्न प्रवासी राजस्थानी संगठनों के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने सचिवालय में मिशन 2030 से संबंधित विभागीय सचिवों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिशन 2030 में राज्य भर से प्राप्त सभी उपयोगी सुझावों का सार विजन 2030 दस्तावेज में शामिल किया जाए। डॉक्यूमेंट में उन सभी लोगों के सुझाव और विचार सम्मिलित हों जो राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को दिए हैं। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को भी मुफ्त चिकित्सा और जांच सुविधाएं उपलब्ध है। इस पहल को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है। इसकी बानगी आज नजर आई जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कालवाड़ में, जहां पशुपालन विभाग की ओर से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। ग्रामीणों ने कामधेनु और अन्य योजनाओं पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा, गौशालाओं में काश्तकारों को गौशालाओं में पहले कुछ नहीं मिलता था, उन्हें 9 महीने का अनुदान गहलोत साहब ने चालू कर दिया। काश्तकारों के लिए कामधेनु योजना का 2 पशुओं का बीमा करवा दिया। लंपी में जो गायें मर गई थी उनके 2 पशुओं का पैसे दिलवा दिए। और खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य, चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन, जो काम 70 साल में नहीं है उन्हें गहलोत साहब ने, साथ में हमारे मंत्री कटारिया जी ने तो सदियों जितना काम इसको बढ़ा। कृषि और पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने इस अवसर पर वेटरनरी पॉलीक्लिनिक का शिलान्यास भी किया। 11 करोड़ रुपए की लागत से ये क्लिनिक पशुओं को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। इसका निर्माण करीब 1.5 साल में पूरा होगा। इस अवसर पर उन्होंने 2 पशु एम्बुलेंसेस को रवाना किया। 8 सड़कों और 8 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का भी शिलान्यास किया। वो फैसले लिए हैं, उन फैसलों की तारीफ पूरे देश में हो रही है और कुछ स्कीमें ऐसी है जिनकी तारीफ विदेश में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं। ये स्कीम कहां से लेके आए? उनमें चिरंजीवी योजना भी एक है। 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा और केवल राजस्थान में नहीं, अभी कुछ ही समय पहले प्रसाद लाल जी ने मुख्यमंत्री जी ने उसको परिवर्तन किया है। चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने इस अवसर पर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ किया। भावी मुख्यमंत्री 1000 करोड़ रुपए देके भावी 3 मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करा दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री का सोच है हर जिले में मेडिकल कॉलेज। हमने 4-5 साल में 40 नर्सिंग कॉलेज सरकारी खोल दिए।
और भी खोलेंगे। हम चाहते हैं गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे जो नर्सिंग करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे वो? 10,000 रुपए में वो नर्सिंग कर लेंगे, 6,000 रुपए में नर्सिंग कर लेंगे। सरकार की फीस भी इतनी कम कर दी मुख्यमंत्री जी ने, आम आदमी उसमें नर्सिंग कर सकता है। उनके डॉक्टरी को 24,000 मिलेंगे, वो 24,000 उनको नर्सिंग करा देंगे साथ में। किसी की जरूरत नहीं, बेटे बेटी को करानी होगी। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन पहले सुनिए ये संदेश। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, मेरी जान। राजस्थान मेरी शान। राजस्थान। आज विश्व ओजोन दिवस है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि राजस्थान ने देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पायदान अर्जित किया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी दर्ज की गई है और इसमें राजस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व ओजोन दिवस पर हम सभी को अपने अपने स्तर पर प्रयासों से ओजोन परत और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत करना चाहिए। वित्त विभाग की ओर से आयोजित 2 दिन का राष्ट्रीय राजस्व सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न हुआ। इसमें विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में राजस्व क्षेत्र के वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने राजस्व प्रबंधन पर भी अपना दृष्टिकोण साझा किया। सम्मेलन में कमर्शियल टैक्स पर भी विशेष सत्र हुआ। इसमें जीएसटी में रिटर्न कंप्लायंस बढ़ाने में राज्य की अभूतपूर्व प्रगति पर जोर दिया गया। सम्मेलन में प्रशासनिक कार्यों और राजकीय नीतियों के डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से क्रियान्विति पर बल दिया गया, जिससे राजस्व प्रणालियों का आधुनिकीकरण हो सकेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग भर्ती 2019 के पदों के लिए साक्षात्कार का पहला चरण 29 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। ये 11 अक्टूबर तक चलेगा। आयोग के सचिव ने बताया कि इसके लिए 112 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रदेश में शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव, सिजेरियन प्रसव, दवाइयां और अन्य उपयोग में आने वाली सामग्री मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है। सभी प्रसूताओं और बीमार नवजात शिशुओं को जन्म के 30 दिन के भीतर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। योजना के अंतर्गत रेफरल ट्रांसपोर्ट सेवा को मजबूत करने के लिए जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित है। इसकी सेवाएं 104 और 108 सुविधा पर कॉल कर प्राप्त की जा सकती हैं। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी गर्भवती महिला आवेदन कर सकती है। ऑफलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। आवेदन की अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है। और अब बात मिशन राजस्थान कॉन्टेस्ट 2030 के परिणामों की। आज घोषित नतीजों में पहली विजेता रही हैं बूंदी जिले की अक्षरा, जिन्हें 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई है। उन्होंने महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपने सुझाव भेजे थे। 50,000 रुपए की इनामी राशि के साथ दूसरे स्थान पर जयपुर की कविता जोशी रही हैं, जिन्होंने राजस्थान विकास यात्रा पर वीडियो बनाकर शेयर किया था। 25,000 रुपए की इनामी राशि के साथ भरतपुर जिले की गिरिराज देवी रही हैं तीसरे स्थान पर। आपने शिक्षा नीति में बदलाव के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भेजे। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों ने जीते हैं 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।